आदि स्पर्श में वशीभूत हो गया है ना, आदि स्पर्श इंद्रिय में वशीभूत हो गया है, मछली रस में वशीभूत हो गई है। मछली को खाने में रस होता है ना, खाने में जरा आटा दें तो भी उसमें रस आता है, खाने में जरा आटा दें तो भी उसमें रस आता है। मछली को जाल में डालते हैं ना, पानी में लोहे का कटीला जाल होता है ना, उसमें आटा डालते हैं, आटा खाने आए तो मछली वहीं पड़ जाए, ऐसी लीन हो गई है, मछली रस में लीन हो गई है। भंवरा कमल में लीन हुआ है, कमल इतना हो उसमें लपट जाता है, बंद हो जाता है, रसलीन हो गया है। फिर हाथी आकर पूरा कमल खा जाता है, परंतु उसके प्रेम को नहीं छोड़ता। और पतंगा दीपक की ज्योति में लीन होता है। लो समझ में आया, पतंगा दीपक की ज्योति में भस्म हो जाता है। ऐसी बत्ती देखे तो ऐसा जाए, विषय के प्रेम में पूरा शरीर भस्म हो जाए तो भी उसे पता नहीं रहता। कहते हैं कि यदि ऐसा प्रेम आत्मा में करे, कोई भी तेरे पुरुषार्थ की गति का ही कार्य है। शरीर भस्म, शरीर का कुछ भी हो, परंतु तुझे वहां नुकसान नहीं होगा। समझ में आया? तो हिरण जंगल में पकड़े आते हैं लोग ना, कान का शौकीन है ना संगीत का, सुनने में ऐसा लीन हो जाता है, ऐसा वीणा बजाते हैं, फिर मृग को मारते हैं। मृग ऐसे सुनने बैठा हो, ऐसे मुक्का मारते हैं, लीन हो गया है, लीन कहते हैं। समझ में आया? दिन रात आत्मा का स्मरण करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे इन 5 इंद्रियों के विषयों में एक एक में जैसे 5 लीन है, एक एक में जैसे 5 लीन है, वैसे आत्मा में से लगन लगनी चाहिए। सम्य दर्शन में इसकी लगन लगे। सम्य दर्शन उसे कहते हैं, आत्मा खंडानंद मूर्ति की इसी अंदर में लगन लगी हो। हाँ, समझ में आया? प्रश्न, दूसरे रस का वेदन तो इसे ख्याल में है। प्रश्न क्या है कि दूसरे रस का वेदन तो इसे ख्याल में है। उत्तर, ख्याल में है, परंतु ये चीज है या नहीं ऐसी, ख्याल में इसने क्या खड़ा किया है, ख्याल में इसने क्या खड़ा किया है, वहां कहाँ ख्याल में है। प्रतिक्षण नया खड़ा करके ये है, ये है। ख्याल में इसने क्या खड़ा किया है, वहां कहाँ ख्याल में है। वहां हमारे अंदर आत्मा में कहाँ ख्याल में है। प्रतिक्षण नया खड़ा करके ये है, ये है। त्रिकाली ऐसा है, उसका लक्ष्य नहीं। त्रिकाली ऐसा है, उसका उससे लक्ष्य नहीं है। इस क्षण में भेदने वाला है कौन? क्षण में भेदने वाला है कौन? स्वयं त्रिकाली है। बात यह है कि इसे पड़खा बदलना नहीं आता। आत्मा के रस में ऐसा रसिक हो जाना चाहिए कि मान अपमान, जीवन मरण, कंचन सुख में समान भाग रखना चाहिए। जैसे धतूरा रंग जाने वाला प्रत्येक जगह पीला रंग देखता है, इसी प्रकार धर्मी को सभी चीजें अनित्य और क्षणिक दिखती हैं। एक नित्यानंद भगवान आत्मा दृष्टि में आने पर सब चीजें क्षणिक नाशवान है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, एक अविनाशी मैं हूँ, बाकी सब नाशवान है। समझ में आया? शुद्ध निश्चय ऐसे उसे जिस प्रकार अपना आत्मा परमात्मा स्वरूप शुद्ध दिखता है, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा परमात्मा रूप शुद्ध दिखता है। निश्चय से हद, निश्चय दृष्टि में जैसा अपना आत्मा पुण्य पाप के राग रहित ज्ञात होता है,
वैसी दृष्टि से दूसरी आत्मा को भी वो देखता है। उसका आत्मा उन पुण्य पाप के राग शरीर कर्म रहित है, उसे आत्मा जानता है। समझ में आया प्रभु? अपना भगवान आत्मा शुभ अशुभ राग बंधन और फल रहित है। अपना भगवान आत्मा शुभ अशुभ राग बंधन और फल रहित है। ऐसी दृष्टि जहाँ धर्मात्मा को हुई, योग सार अर्थात आत्मा के योग की हुई, और दूसरी आत्मा को भी वैसा ही दिखता है। वह आत्मा रूप से तो इसे स्वीकार करता है, वह आत्मा रूप से तो इसे स्वीकार करता है। दूसरी आत्माएं भी पुण्य पाप के राग वाले हैं, ऐसा नहीं है। पुण्य पाप का राग तो आश्रव है, कर्म शरीर तो अजीब है, उनका आत्मा है वह तो ज्ञानानंद अखंडानंद प्रभु है। धर्मी अपने आत्मा को जैसे निर्विकारी देखता है, वैसे ही दूसरों की आत्माओं को भी उनकी स्थिति को निर्विकारी देखता है। समझ में आया ब्रो? शरीर को देखे हुए तो जड़ है ऐसा देखता है, उसके पुण्य पाप को जाने परंतु वह तो बेकार है ऐसा जानता है। इसे आत्मा को जाने तो निर्विकारी आत्मा है ऐसा उसे जानता है। कहो समझ में आया? लोक एक शुद्ध आत्मिक सागर बन जाता है। लोक एक शुद्ध आत्मिक सागर बन जाता है। उसी आत्म सागर में वह आत्मज्ञानी एक महामत्स्य हो जाता है, बड़ी मछली हो जाता है। उसी आत्म सागर में लोक एक शुद्ध आत्मिक सागर बन जाता है। उसी आत्म सागर में वह आत्मज्ञानी एक महामत्स्य हो जाता है। ऐसा कि आत्मा के आनंद में स्वयं शुद्ध के प्रेम में पड़ा है ना, इसीलिए सब आनंदमय आत्मा है, इसीलिए सब आनंदमय आत्मा है ऐसा भाषित होता है। स्वयं जगत के आनंद रूपी सागर का मानो मत्स्य हो, स्वयं जगत के आनंद रूपी सागर का मानो मछली हो जाता है। समझ में आया ब्रो? ज्ञानी जीव ऐसा आत्मरसिक हो जाता है तो उसे तीन लोक की संपदा जीर्ण तड़ के समान दिखती है। मोक्षार्थी के लिए उचित है, मोक्ष के अर्थी को यह उचित है आत्म ज्योति के विषय में प्रश्न पूछना। प्रश्न करे तो आत्मा कैसा है, आत्मा कैसे प्राप्त हो, आत्मा में क्या है, आत्मा प्राप्त होवे तो उसे क्या दशा हो। समझ में आया? आत्मार्थी मोक्षार्थी को ऐसे प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न, हमारा दुख कब मिटेगा, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। उत्तर, दुख मिटे ये आत्मा का दुख कब मिटे ऐसा, दुख कहाँ? ये स्त्री पुत्र का दुख है क्या? उस अनूप प्रकाश में दृष्टांत दिया है कि पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुना आवे, पानी में मीन प्यासी। पानी तो तेरे पास है, ये रहा समुद्र देख, तब तू कौन है? ये पूछने वाला जानने वाला है कौन? मछली ऐसे बाहर नजर करती है इसीलिए पानी नहीं दिखता, ऐसे अंदर में नजर से दिखता है। इसी प्रकार ये अनादि का आत्मा पुण्य पाप राग और द्वेष दयाद की क्रिया बाहर को देखता है, परंतु अंदर में चिदानंद जल से भरा हुआ समुद्र है उसे नहीं देखता। ये भगवान आत्मा ये पानी में मीन प्यासी, इसी प्रकार आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अनाकुल आनंद और ज्ञान का सागर अंदर है, परंतु नजर करे तब है ना, इसे नजर करने का समय नहीं मिलता।
समझ में आया? प्रभु इसीलिए कहते हैं कि इस आत्मा का प्रश्न करना, आत्मा की इच्छा करना, चाह अर्थात इच्छा, आत्मा का दर्शन करना, इसकी लगन लगाना, दूसरी लगन छोड़कर विकार और फल और अमुक की ऐसा पुण्य किया और ऐसा उसका फल क्या आएगा, छोड़न होली। अब भगवान आत्मा सच्चिदानंद मूर्ति अनाकुल आनंद का समुद्र, वहां देख, वहां तुझे शांति मिले, ऐसा है। बाहर के क्रियाकांड में कहीं धूल भी नहीं। समझ में आया? ये दयादान भक्ति का परिणाम इसका राग के भाव है। इस राग में आत्मा नहीं है, इसमें धर्म नहीं और राग में आत्मा भी नहीं। इसका प्रेम छोड़कर आत्मा का प्रेम कर। अब शरीर की जीर्णता बतलाते हैं। नरकवास समुजरित जानो मलिन शरीर, करे शुद्धात्म भावना, शीघ्र लहो भवती। शरीर को नरक घर जानो। ये इसीलिए कहते हैं कि भगवान अनाकुल आनंद के प्रेम में कहते हैं कि ये शरीर नरक के घर जैसा जर्जरित तुझे दिखेगा। नवद्वार से मलमूत्र थूक, चारों ओर से पसीना झरे, ऐसी ये धूल है। भगवान आत्मा आनंद का कंद है। कहो, आत्मा आनंद सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान और आनंद का सागर सरोवर है। तो ये शरीर मीठा लगता है, उसके प्रेम के बिना तुझे ये शरीर मीठा लगता है। चाट ले शरीर का, मानो भोग ले, क्या करे, मानो सुंदर लगे ऐसा करे, क्या कहे, परंतु चाट ले शरीर का, मानो भोग ले, क्या करे, मानो सुंदर लगे ऐसा करे, क्या है, परंतु ये तो हड्डी है, चमड़ी है, मांस है, खून है, पीव है। एक गन्ने जितनी जरा सी चमड़ी उतर जाए, गन्ने की छाल, एक छिलका उतरे तो पता चले पड़े, थूकने के लिए खड़ा न रहे। कहता था ना, मेरे भोग के लिए बहुत सुंदर शरीर, अद्भुत मक्खन जैसा, धूल में भी नहीं मूर्ख, तेरे शरीर में तो हड्डियां और चमड़ी भरी अकेले। हाँ, यहाँ तो शरीर को नरक की उपमा दी है। जैसे नरक में सर्व अवस्थाएं खराब और गलानी उपजाने वाली होती हैं, जैसे नरक में सर्व अवस्थाएं खराब और गलानी उपजाने वाली होती हैं, नीचे नरक है ना, नारकी, ये मांस और शराब पीने वाले लंपटी मरकर नरक में जाते हैं। समझ में आया? ये महाराज, ये राजा सब कहलाते हैं ना, सब मोटर चलने वाले, लाखों करोड़ों मनुष्यों को मारे, मछलियों को मारे, मांस खाए, शराब पिए, पर स्त्री के लंपटी, ये सब नरक के मेहमान होते हैं मार खाने के लिए। यहाँ तो क्षमा होती है, सब मरकर नीचे गए, ये राजा महाराजा सब वहां गए हैं। हाँ, वहां जॉर्ज एडवर्ड और सब, चाहे वो 3.5 करोड़ 5-5 करोड़ के बंगले में सोते हो, मूछू, देरी क्या, किसकी लगे, देरी क्या, उत्तर किसकी लगे। पानी का पत्थर बड़ा भारी हो, पानी का पत्थर बड़ा भारी हो, वो पानी में साथ पड़े नीचे, वो पानी में साथ पड़े नीचे। इसी प्रकार अकेला पाप, आत्मा को भूलकर नरक का पाप किया हो, ये पाप का बोझ बढ़ा,
वो नीचे नरक में जाता है। कहते हैं कि उसकी प्रतिकूलता नरक में बहुत है। ऐसा यहाँ तो शरीर का वर्णन करना है ना। हाँ, जैसे जैसे कलानिकारक है, खराब है, मलमूत्र से भरपूर है, नार की खारा पानी, अंग इत्यादि इत्यादि, नरकवास में क्षण भर भी साता नहीं है, कोई उसमें सुखकारी नहीं है। ऐसा है मानव का यह शरीर भी नरक जैसा है। लो यहाँ तो ये उपमा दी है, देखो। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? जैसे नरक में उत्पन्न होने वाले बड़े महाराजा मरकर नरक में गया हो तो हाय हाय हाय, अरे ये क्या है? उसे पूर्व का पता नहीं होता कि मैं एक राजा था और मरकर यहाँ आया हूँ। अरे ये क्या है? ये जहाँ उत्पन्न हो वहाँ सिर पर मद का पूरा होता है। जहाँ उत्पन्न हो वहाँ सिर पर मद का पूरा होता है। मद का पूरा जैसे उत्पत्ति का स्थान होता है वहाँ उत्पन्न होता है। और उत्पन्न हो साथ में नीचे 36 प्रकार के शस्त्र होते हैं। नीचे 36 प्रकार के शस्त्र, उसमें गिरे एकदम टुकड़े। यहाँ भी महाराजा को डोलिया में निकालते हो। बड़े महाराजा राजा हाथ को डोलिया में निकालते हैं। डोलिया समझते हो? बड़ा पलंग हो, हाथ में होका दिया हो, सिर पर खंडेल बनाया हो, क्या कहलाता है? पालकी। यहाँ पालकी निकलती हो, वहाँ नरक में पोड़े हो। हाय, अरे ये अवतार क्या है? ये क्या है? कितने काल लेना है? कैसी स्थिति? दूसरे परमाधामी आते हैं, कहते हैं नरक का स्थान है। पापी, तुमने पाप किया इसीलिए यहाँ अवतार लिया है। जैसे नरक का शरीर है अथवा नरक स्थान अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार ये शरीर नरक जैसा है, ऐसा यहाँ बतलाना है। दूसरी बात तो कहाँ रह गई? यहाँ तो आत्मा के सामने एक शरीर रखा। शरीर नरक के स्थान जैसा है। कहो समझ में आया? देखो इसमें जरा लिखा है, शरीर को ऊपर से त्वचा को हटा दिया जाए तो स्वयं को शरीर से घृणा हो जाएगी। जरा चमड़ी उतारे, वहाँ दुर्गंध लगती है। ऐसा मानो चाट लूं या खा लूं, क्या करूं? इसे ऐसा लगे, इसे चमड़ी उतार कर दिखावे तो उसके भाग टुकड़ा करके दे। एक तपेली मांस, एक में इसका खून, एक में इसकी चमड़ी, एक में इसकी हड्डियां, एक में दांत, ऐसे सब भाग अलग भाग बतावे तो ऐसा कहे अरे ये शरीर, तब ये शरीर किसका शरीर है? भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का कंद है। ऐसा बतलाने के लिए बात की है। घृणा या द्वेष कराने के लिए नहीं। भाई तू अतीन्द्रिय आनंद का कंद है ना प्रभु, उसका प्रेम छोड़कर तुझे ऐसे नरक के जैसे शरीर के प्रेम में फंसकर जिंदगी बिताना है। उसका प्रेम छोड़कर तुझे ऐसे नरक के जैसे शरीर के प्रेम में फंसकर जिंदगी बिताना है। इसी में 24 घंटे इसी की संभाल, इसे खिलाना, इसे पिलाना, इसे नहलाना, इसे धुलाना और सुलाना। चाहते हो वहाँ वापस ये सब, ये भी तेरा समय चला जाता है। ये होली नरक जैसा शरीर है। ऐसा या तो कहते हैं ऐसे आनंद कंद के सन्मुख देखे बिना इसी में तेरा जीवन जाता है। ऐसे आनंद कंद के सन्मुख देखे बिना इसी में तेरा जीवन जाता है। करोड़ों रोगों का स्थान है। कहो शरीर में बालपना परवश रूप से पराधीनता से बहुत ही कष्ट से बीतता है। जवानी में घोर तृष्णा शांत करने के लिए धर्म की परवाह नहीं करता। युवावस्था में कमाने का होता है, बस कमाओ कमाओ, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, भटको। वृद्धावस्था में असक्त होकर घोर शारीरिक को मानसिक वेदना सहता है। लो शरीर में ऐसा साधन हो सकता है फिर कहीं भी शरीर धारण नहीं करना पड़े। कहते हैं कि ऐसे नरक के स्थान जैसा नरदेह है, परंतु इसमें यदि आत्मा अपना साधन करे तो फिर देह नहीं मिलती, फिर से शरीर नहीं मिलता। ऐसा यहाँ आत्मा में साधन है।
आत्मा के प्रेम की बात चलती है प्रभु, उसके समझ शरीर को नरक जैसा सिद्ध किया है। देखो ना, नवद्वार झरते हैं, इसके परिणाम में विकार है। मेरा प्रभु आत्मा है, उसमें हुए कहाँ है? समझ में आया? और इस शरीर के लिए हम करते हैं शरीर धर्म साधन, शरीर साध आदि खलु धर्म साधनों। यहाँ तो कहते हैं नरक का द्वार स्थान है। साधन कहाँ से होगा? शरीर अच्छा होगा धर्म साधन होता है, धूल में भी नहीं होता। शरीर से धर्म होता है ऐसा तुझसे किसने कहा? समझ में आया? अंदर में दयादान व्रत भक्ति पूजा का शुभ भाव, उसमें धर्म नहीं है, तो फिर शरीर से धर्म कहाँ से लाया? तुझे आत्मा के स्वभाव का प्रेम नहीं है। भगवान आत्मा भीतरा कंध है, उसकी तुझे श्रद्धा नहीं। कहने में कुछ बाकी नहीं रखा। ये मूर्ख अंतिम, ये तेरा शरीर रूप घर दुष्ट कर्म शस्त्रों का बनाया हुआ है, ये कैद खाना है। इसमें अंतिम, ये मूर्ख, ये तेरा शरीर रूपी घर दुष्ट कर्म शस्त्रों द्वारा बनाया हुआ एक कैद खाना है। इंद्रियों के बड़े पिंजरे से बना हुआ है, इंद्रियों के बड़े पिंजरे से बना हुआ है, इंद्रियों के बड़े पिंजरे में कैद किया है, नसों के जाल में लिपटा हुआ है। नसों की जाल, ये नसें हैं ना, नसें खून और मांस से लिप्त है। खून और मांस से ये शरीर अंदर पूरा सब लिप्त है। चमड़े से ढका हुआ गुप्त है, ये चमड़े से ढका हुआ है। आयुष कर्म की बेड़ी से बना हुआ है। आयु कर्म है तब तक शरीर छूटेगा नहीं। ऐसे शरीर को कैद खाना जान, व्यर्थ प्रेम करके पराधीनता के कष्ट मत उठा, इसमें से बाहर निकलने का यत्न कर। इस शरीर को कैद खाना जान, व्यर्थ प्रेम करके पराधीनता के कष्ट मत उठा, इसमें से बाहर निकलने का यत्न कर। ऐसा शरीर धूल मिट्टी, भगवान अंदर चैतन्य आनंद कंद है, उसका प्रेम छोड़कर तुझे प्रेम होता है, इसे छोड़ दे। आत्मा कल्याण करना हो तो देह चाहे जिस पर्याय में बरता हो जड़ है, चाहे जिस प्रकार बरता हो, निरोगता, रोगीपना, सरोगता, वाणी निकलती है, सब पर थी। भगवान आत्मा निश्चल चेतन तत्व का प्रेम करके हमारी जेल बहुत अच्छी है। प्रश्न, हमारी जेल बहुत मजबूत है, ऐसा कोई नहीं कहता। उत्तर, अच्छी कहता है मेरा शरीर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कहते। हमारा शरीर मजबूत है, हमें तो कभी रोग नहीं हुआ। 60 वर्ष हुए पर सौंठ नहीं लगाई। बहुत मूर्ख बोलते हैं, सब सुनाया नहीं। परंतु किसका गर्व करते हो तुम? वह सड़ेगा उस दिन, उसमें कीड़े पड़ेंगे। वह कहाँ आत्मा है तो सड़े नहीं। समझ में आया? 60 वर्ष तक कभी रोग नहीं हुआ, बुखार नहीं आया। अब आगे वो अलग बात है, ऐसा बहुत से कहते हैं, बहुत से वृद्ध ऐसा कहते हैं, सुने हो? ये क्या है? परंतु अब ऐसा हमारा शरीर धूल भी नहीं है, सब सड़ा हुआ चमड़ा है, सब सड़ा हुआ चमड़ा है। कैसी महिमा इसकी करता है, परंतु ये आत्मा की महिमा नहीं रुचती। आत्मा तीन आनंद कर्ण अंदर प्रभु विराजमान है, अनादि अनंत सनातन सत्य प्रभु आत्मा है। उसके प्रेम की समझ उसका प्रेम नहीं रहता। उसका प्रेम क्या है? उसके लिए तो उसे नरक की उपमा दी है। सब जग के प्राणी अपने अपने धंधों में, लोक व्यवहारों में फंसे हुए तल्लीन है, इसीलिए निश्चय से आत्मा को नहीं मानते। आपकी बात लक्ष्य में लेने के लिए कितनी योग्यता चाहिए? कितनी योग्यता चाहिए? ठीक है ना भाई, तू नजर को बाहर, जरा बाहर से समेट। सर्वज्ञ परमात्मा वो, उन्होंने बाहर से संकोच किया और अंदर का विस्तार किया था। समझ में आया? इतनी अनुभव की दृष्टि हुई।